एजाजी जलसे के सदर बावकार जनाब डॉक्टर सईद रहमान साहब, सदर ऑल इंडिया शेरशाहबादी एसोसिएशन, हम सबों के सरपरस्त जनाब मौलाना अब्दुल रशीद साहब, हजरत मौलाना वसैफुल हदीस मुजम्मिल हक मदनी साहब, मौलाना मिसबाहुर रहमान साहब, नाज़िम जलसा मौलाना इनामुल हक मदनी साहब, जवासाल मिल्ली कायद जनाब मौलाना जैनुल आबिदीन सनाबली साहब, मौलाना आफ्ताब अदर सिद्दीकी साहब, जनाब मुफ्ती अतर जावेद कासमी साहब, अजीज हैबर बाबू, मुफ्तिया गुलाम हसनैन साहब, मुफीजुद्दीन साहब, भाई अखलाक साहब और इकराम साहब, और गुस्ताखी हो रही है जिनका नाम मुझे पहले रहना चाहिए था, साबिक वजीर हुकूमत बिहार जनाब भाई नौसाद आलम साहब, यहाँ के मुकामी एमएलए जनाब भाई सऊद आलम साहब, दाइश पे तशरीफ फरमा, शेरशाहबादी एसोसिएशन के दिगर जिम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और यहाँ पर मौजूद अपने आंखों में गम और गस्से की चिंगारी ली हुए शेरशाहबादी के गयूर नौजवानों, मैं सबसे पहले उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने आज इस मुजम्मती जलसे का इनेकाद किया है, और साथ ही मैं नफरत फैलाने वाले, बिरादरीवाद की झूठी हवा बहाने वाले, फिरका परस्ती को हवा देने वाले, मोदी के नफरत के आग की सियासत करने वाले ऐसे तमाम तर लोगों को, उसमें गोपाल अग्रवाल हो या कोई मुसलमान हो, कोई जयपुरी हो, कोई भागलपुरी हो, ऐसे तमाम तर लोगों के खिलाफ मैं मुज़म्मत करता हूँ। और मैं आज के इस जलसे में लिए गए उन तमाम तर प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ जो मुत्तफ़िक़ा राय से यहाँ पर लिया जाएगा। मेरे अजीजों और नौजवानों, मैं इस वक्त 2-3 बातें आपसे अर्ज करना चाहूंगा। ये मुल्क हिंदुस्तान आईनी तौर पर हर हिंदुस्तानी शहरी का बराबर है। ये किसी के बाप की मीरास नहीं है जो मुसलमानों को किराएदार के नाम पर है। मैं मुबारकबाद देता हूं मारवाड़ी भाइयों को जिन्होंने मारवाड़ के इलाके को छोड़कर सीमांचल के इस इलाके में कारोबार को तरक्की दी। मैं उसे हिंदुस्तान का औलाद समझता हूं और अपना हिंदुस्तानी भाई समझता हूं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वेस्ट बंगाल के नहर बनाने वाले, क्या कौन सा इलाका था वो जहाँ नहर में पैसे मिले लोगों को बंगाल में, फर्क का मेरे हल्ला नहीं चलेगा, अल्लाह के वक्त, अरे हल्ला के वक्त हल्ला नहीं। फर्क का बैरेज में जब आजादी के मान बात फौरी तौर पर जब वहां के शेरशाहबादी भाइयों को उनकी जमीन फरक्का बैरेज के लिए दी गई और उनको उस जमाने में 2 से 3 हजार रुपए फी बीघा मुआवजा मिला, और उस वक्त किशनगंज में 100 रुपए बीघा जमीन बिक रही थी। ये यही बंगाल के मालदा के इलाके के रहने वाले हमारे हिंदुस्तानी भाई जिन्होंने सीमांचल में आकर जमींदारों की ओसर, बंजर और जंगली जमीनों को खोद कर उससे सोना निकाला और खेती का तरीका बताया। आज अगर उसको कोई विदेशी कहता है तो ऐसे जालिमों के खिलाफ लड़ना हमारे लिए जरूरी है। मेरे भाइयों, इस मुल्क में विदेशी का रहना जितना जुर्म है, उससे बड़ा जुर्म किसी देशी को विदेशी कहने का है। और ये जुर्म जो कोई भी करेगा, हम उससे बदला लेने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। मैं गोपाल अग्रवाल सहित उन तमाम पर बिगड़े हुए भाइयों को कहना चाहता हूं कि आज बांग्लादेश भूसा में बंगला जबान बोलने वाले इन शेरशाहबादी को कह रहे हो कि ये हमारे नहीं है तो ये लौटकर चले जाएंगे यहां से वही फरक्का बैरेज के इलाके में। लेकिन जयपुरियों, तुम भी तो बता दो, तुम्हारे तुमको भी जयपुर लौटकर जाना पड़ेगा, फिर कैसा लगेगा? इसलिए नफरत मत फैलाओ, हम मोहब्बत से रहना चाहते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं
पूरे हिंदुस्तान में मैंने अक्सर कहा है, कश्मीर की रंगीन शाम हो या सुबह बहार हो, कश्मीर खूबसूरत हो, फिरदौस बबुए जमी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चनार के फूल भी वहां हैं और नौजवानों के बहते हुए लहू भी वहां है। वहां पर बर्फ की सफेद सिलोटे भी है, लेकिन मरने वालों के सफेद कफन भी है। लेकिन मेरा सीमांचल गरीब हो सकता है, हिंदू और मुसलमानों का जो इतिहाद यहाँ पर है, पूरे मुल्क में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती है। इसलिए हम गरीब रह सकते हैं, भूखा रह सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को जो पाड़ा पाड़ा करेगा, ऐसे जालिमों के गरेबान को चाक करने में कभी पीछे नहीं। हम यहाँ मुबारकबाद देना चाहते हैं यहाँ के हिंदू भाइयों, यहाँ के दलित भाइयों को, यहाँ के मुस्लिम भाइयों को, कि मां मरी है अगर रामू की तो अब्दुल रहमान भी जाकर वहां रोता है। ये अब्दुल रहमान भाजपा वाला नहीं, अब्दुल रहमान का मतलब अब्दुल रहमान। मेरे भाइयों के वहां जाकर रोता है, अगर जैद की मां मरी तो रामू भी आकर वहां रोता है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ शादी ब्याह हो, हयात और मौत हो, चाय की दुकान हो, यूपी से कल एक अखबार वाला पिछले दिनों से सोशल मीडिया का, या मीडिया के साथियों जरा गौर से सुनना, सोशल मीडिया का एक नौजवान पिछले 20-25 दिनों से सीमांचल की वादियों में भटकता है। मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ, सीमांचल में 20-25 दिनों से रह रहे हो, तो यहाँ के कुछ तजुर्बात और मुशाहदात बताओ। कुछ बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह या उलमा की बड़ी तस्वीर का बात है। मैंने कहा यार मुझे मालूम है। उसने दूसरा जुमला कहा कि मैंने उलमा तो देखा, मुफ्ती अब्दुल जावेद काफी साहब भी थे, लेकिन मुसलमानों की बस्तियों में बेपर्दगी भी देखी, जिस पर मुझे नदामत हुई। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि मैं यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं सीमांचल में 20-25 दिनों से हूँ, होटल में बैठता हूँ, चाय की दुकानों में बैठता हूँ, बस्तियों में जाता हूँ, हिंदू और मुसलमान जितना मिलकर यहाँ रहता है, पूरे संसार में इसकी कोई नजीर नहीं। मेरे भाइयों, एमएलए से गोपाल अग्रवाल साहब, यहाँ सीमांचल के गरीबों की आमदनी कैसे बढ़े, यहाँ स्कूल कैसे खुले, हॉस्पिटल कैसे खुले, यहाँ तैयबपुर में पुल कैसे बने, कभी फिक्र नहीं हुई। और आज जब यही के लोगों ने इज्जत दी है, तो भाजपा में जाने के लिए भाजपा के नफरत के सौदागरों की जबान बोल रहे हो। अब भी कहता हूँ तौबा करो और माफी मांगकर फिर समाज का वन नहीं तो मैं आपको कहता हूँ, दो बातें मैं कहूंगा इनामुल हक मदनी साहब से। मैं चूंकि आपके घर का भी हूँ, पूर्णिया से यहाँ पर आया हूँ, तो कुछ हैसियत मेरी इरादा भी है। वो ये है कि सुरजापुरी और शेरशाहबादी बिरादरी हम लोगों ने बचपन में देखा है, अब्बा मरहूम को देखा है, मेरे जलसों में मैं उलमा के मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, अब्दुल वहाब साहब, मैं उनके आगोश में बैठा हूँ। मैंने दूरी नहीं देखी, कुछ दिनों से हम इस दूरी को महसूस कर रहे हैं। मुमकिन है मेरे फिक्र की ये कोताह नजरी हो, लेकिन हमें इसको मिटानी पड़ेगी। कल ही आपने देखा होगा, परसों का मामला है कि हवाई जहाज में एक शख्स टोपी और दाढ़ी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए था, और उसको जोरदार टाचा एक कमीने ने लगाया। उससे नहीं पूछा कि तू सैयद है कि शेख है, मोगल है कि पठान है, तू साफई है कि हम्बली है। उसे मुसलमान नजर आया और उसे चाटा रसीद कर दिया। आज यहाँ भले ही शेरशाहबादियों को निशाना बनाकर नफरत की आग सुलगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान निशाने पर है। इसलिए हमको कमी के मन मुद्दों को मिटानी पड़ेगी, और अपने दरमियान में जो लोग इलाकी पसंदगी की हवा दे रहे हैं, ये लोग हमारी मिल्लत की जड़ों को काट रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार होना पड़ेगा। मैं मसलकी इख्तलाफात का मुनकर नहीं हूँ, मसलक अमल के लिए है, नफरत के लिए नहीं है। इस फैला को भी हमारे अहले दानिश को आकर मिटानी पड़ेगी। हम ये देख रहे हैं कि मीर का एक शेर है जो माना है कि मीर क्या सादा लौ है, बीमार हुए जिनके खातिर उसकी अवतार की कैसे दवा लेते हैं। शेरशाहबादी के लोग भाइयों, ये आपके साथ शरारत नहीं हुई है। आज से 30 साल 35 साल कबल तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से बांग्लादेशी का नोटिस जारी हुआ। आज से 35-40 साल पहले जावेद आजाद के अब्बाजान के नाम से भी, रफीक आलम मरहूम साहब के नाम से भी यहाँ पर बांग्लादेशी की नोटिस जारी की गई थी।
इसलिए इन चीजों से बाहर आइए, अपने समूह में इत्तेहाद पैदा कीजिए और हम मिलजुल कर लड़ेंगे। हिंदू और मुसलमानों में नफरत नहीं फैलाएंगे, हम बिरादरीवाद का नारा नहीं देंगे। जो लोग भी मुल्क के आईन और इंसानी बिरादरी के खिलाफ आवाज उठाएगा, ऐसे लोगों की जबान बंद करने की हर मुमकिन कोशिश हम जरूर करेंगे। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपकी तरह लड़ाई नहीं है, बल्कि प्यारे आका ने कहा पूरी उम्मत एक जिस्म वाहिद की तरह है। किसी भी अज़ू को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है, लेकिन जिनको लकवा होता है वो मुतासिर नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके दरमियान में हूँ, आपके दर्द को महसूस करता हूँ। ये दर्द आपका दर्द मेरा दर्द है, उसके लिए जहाँ भी लड़ना पड़ेगा। आपको ईमान दामे दिल में कदमे सुखने आपके साथ है। इनकलाब इनकलाब शेर साहबादी एसोसिएशन, शेर साहबादी एसोसिएशन, नफरत फैलाने वालों, नफरत फैलाने वालों, सीमांचल की एकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।